तेरी ताकत, तेरी हिम्मत तेरे अपने ही अंदर है। जिद कर ठान ले कुछ भी, तू शक्ति का समंदर है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आप सभी का अभिवादन, सभी का आदर, आभार और दिल से आप सभी का अभिनंदन। हम केवल एक शरीर नहीं है, हम उस दिव्य चेतना का अंश हैं जिसे विज्ञान गॉड पार्टिकल कहता है और हमारा अध्यात्म परम तत्व। हमारे भीतर एक अनंत और असीमित संभावनाओं का भंडार छिपा है। अगर हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लें, उन्हें जागृत करना सीख जाएं, उन अनंत क्षमताओं का दोहन करना सीख लें, तो हम जो कुछ भी सोच सकते हैं वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे भीतर एक प्रचंड, गुप्त, अलौकिक और अकल्पनीय ऊर्जा स्रोत तो है, पर दुर्भाग्य से वह अभी सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ है। लेकिन जैसे ही ये शक्ति जागृत होती है, कोई भी मनुष्य साधारण से असाधारण बन जाता है। हम अनंत सिद्धियों के स्वामी, अलौकिक शक्तियों के धारक और त्रिकाल को भेदने वाली चेतना के साक्षी बन सकते हैं। जहां संकल्प मात्र से इच्छाएं साकार होती हैं और संपूर्ण प्रकृति भी उसके साथ समन्वय में आ जाती है। इसी परम दिव्य अप्रकट असीमित शक्ति को हमारे ऋषियों ने कुंडलिनी नाम से अभिव्यक्त किया है। यह दिव्य ऊर्जा हमारे मेरुदंड में सर्प की भांति कुंडली मारकर विराजमान है और पूरी तरह से शांत लेकिन अपार शक्ति से भरपूर है। इस दिव्य शक्ति को जागृत करना और मेरुदंड में स्थित सभी 7 ऊर्जा चक्रों का एक एक करके भेदन करना ही कुंडलिनी साधना का सार है। अब सवाल ये नहीं है कि शक्ति है या नहीं है, हम माने या ना माने, पर यह परम कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम उस अनंत असीमित परम कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए तैयार हो? अगर आप पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ इस अनंत असीमित परम कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं, तो मैं आर.एस. भगौर आपकी सफलता का सारथी बनकर पूरी शिद्दत के साथ आपके लिए तैयार हूं। आइए इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में आप मेरे साथ इस पूरी श्रृंखला में बने रहिए। इस गहन और गूढ़ ज्ञान को समझने के लिए मैं स्वामी परमहंस योगानंद के दिव्य मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी सर्वोत्तम समझ और अनुभव के साथ इस गुप्त ज्ञान के रहस्यों को आपके सामने प्रकट करने का संकल्प लेता हूं। अब इस परम और महान कुंडली शक्ति के सभी अनंत असीमित रहस्यों को उजागर करने के लिए मैं आत्मिक रूप से स्वामी परमहंस योगानंद जी को गुरु रूप में स्वीकार करता हूं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु की अनुकंपा से, उनकी आज्ञा लेकर, उन्हीं के मार्गदर्शन, सानिध्य और उन्हीं के संरक्षण में मैं इस महान दिव्य कुंडलिनी शक्ति के रहस्यमयी आयामों को समझाने के लिए एक सजग साधक के रूप में आगे बढ़ रहा हूं। इस प्राचीन परत दर परत गूढ़ परंपरा में छिपे इन रहस्यों और दिव्य ऊर्जाओं को मैं और अधिक स्पष्टता और गहराई से जानने का प्रयास करूंगा और इस ज्ञान, इस रहस्य और इन शक्तियों का उपयोग मैं केवल लोक कल्याण के लिए और अपने स्वयं के आत्म कल्याण के लिए ही करूंगा। अब मैं
कुंडलिनी शक्ति की इस रहस्यमयी दुनिया में गहराई से प्रवेश करने जा रहा हूं। अपने भीतर छिपे इस अनंत ब्रह्मांड की खोज में मैं एक सजग साधक के रूप में अग्रसर हो रहा हूं। ये सभी प्रमुख चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर के वे दिव्य संगम स्थल हैं, जहां ऊर्जा निरंतर गतिमान रहती है, घूमते हुए भंवरों की तरह, जहां हमारी जीवन शक्ति अंतरित भी होती है और रूपांतरित भी। ये ऊर्जा केंद्र हमारे मेरुदंड और मस्तिष्क में स्थित अत्यंत सूक्ष्म और गुप्त शक्ति केंद्र हैं, जो हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को जीवंत और सक्रिय बनाए रखते हैं। ये ऊर्जा चक्र हमारे भौतिक शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, और इनका संतुलन ही हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। हालांकि हमारे भीतर असंख्य ऊर्जा चक्र विद्यमान हैं, लेकिन उनमें से 7 चक्र ऐसे हैं जो अत्यंत प्रमुख माने गए हैं। ये 7 चक्र मेरुदंड के आधार से लेकर मस्तिष्क के शीर्ष ब्रह्मरंध्र तक सीधी रेखा में सुषुम्ना नाड़ी के भीतर स्थित है। यही वे 7 दिव्य ऊर्जा केंद्र हैं। मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सिस चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र और सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। यही चक्र हमारी चेतना के विकास के 7 प्रमुख द्वार हैं। ये 7 प्रमुख चक्र उस परम शक्ति द्वारा निर्मित दिव्य द्वार हैं, जिनके माध्यम से चेतना शरीर में अवतरित होती है, और इन्हीं द्वारों के माध्यम से ध्यान और साधना की प्रक्रिया द्वारा हमें पुनः ऊपर की ओर आरोहण करना होता है। यही है अंतर्मुखी यात्रा का मार्ग, अवरोहण से आरोहण तक, चेतना से चैतन्य की ओर। हमारे मेरुदंड के आधार पर स्थित मूलाधार यानी रूट चक्र में ये प्रचंड, अनंत और असीमित कुंडलिनी शक्ति एक सर्पिल दिव्य ऊर्जा के रूप में सुषुप्त अवस्था में दबी हुई, शांत किंतु अपार सामर्थ्य से भरी हुई विराजमान है। यही कुंडलिनी शक्ति आदि भी है और यही पराशक्ति भी। जब ये शक्ति अज्ञान में सुप्त रहती है तो इसकी धारा नीचे की ओर और बाहर की ओर बहती है। ये अधोगामी होकर हमारी इंद्रियों का पोषण करती है और अंतहीन अतृप्त इच्छाओं को जन्म देती है। लेकिन जब योग और ध्यान की वैज्ञानिक विधियों द्वारा, विशेषकर क्रिया योग के माध्यम से इस सुप्त ऊर्जा को जागृत किया जाता है, तब यही शक्ति ऊर्ध्वमुखी होकर और सुषुम्ना नाड़ी में जो मेरुदंड के भीतर स्थित एक दिव्य केंद्रीय राजमार्ग है, उसी राजमार्ग से ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा एक एक कर सभी 7 चक्रों का भेदन करती हुई अंततः सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जहां इसका मिलन शिव से होता है, परम चेतना से होता है। और यही है आत्म साक्षात्कार का मार्ग, यही है मुक्ति का मार्ग, और यही है ईश्वर से पुनर्मिलन का सच्चा और एकमात्र द्वार। इन 7 जागृत चक्रों के माध्यम से जब आत्मा सचेत रूप से ऊपर उठती है तो वह अनंत की ओर जाने वाले उस दिव्य राजमार्ग पर प्रवेश करती है। यही कुंडलिनी साधना की वास्तविक यात्रा, और इस यात्रा में जैसे जैसे चेतना विस्तार पाती है, अनेक आलोकमय अनुभव और अद्भुत सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे क्रिया योग का विज्ञान
इस महान कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर हमें ईश्वर अनुभूति के राजमार्ग पर अग्रसर करता है। मूलाधार चक्र में स्थित चेतना अपने सबसे आधारभूत स्तर पर होती है, जहां मनुष्य का ध्यान पूरी तरह जीवन की मूल आवश्यकताओं तक सीमित रहता है, जैसे भोजन, सुरक्षा, भय, निद्रा और प्रजनन। इन्हीं आवश्यकताओं के इर्द गिर्द हमारी ऊर्जा और हमारे प्रयास केंद्रित रहते हैं और जीवन बस इन्हीं तक सीमित होकर रह जाता है। स्वादिष्ठान चक्र में हमारी चेतना थोड़ी और विकसित होती है, भावनाएं जागृत होती हैं, लेकिन अभी भी आकर्षण, भोग और कामनाओं का प्रयास प्रबल रहता है। मन क्षणिक सुख और अनुभवों की ओर खिंचता रहता है। मणिपुर चक्र में हम अपनी शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं। महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, साहस जागृत होता है और यहीं से जीवन का संघर्ष और आत्म स्थापना का मार्ग प्रारंभ होता है। अनाहत चक्र में पहली बार हम भीतर की कोमलता को महसूस करते हैं। प्रेम, करुणा, दया और समर्पण का भाव, क्षमा का भाव जागृत होता है। यहीं पर पहली बार मनुष्य सच में मनुष्य बनना शुरू करता है। विशुद्धि चक्र में हम सत्य को अभिव्यक्त करना सीखते हैं और विचारों की शुद्धता और अभिव्यक्ति की स्पष्टता का बोध होता है। यहाँ पर हम अपनी आवाज को पहचानते हैं, सत्य के महत्व को समझते हैं और यहीं से सृजन का जन्म होता है। हम संगीत, कला और जीवन की उच्च अभिव्यक्ति को अनुभव करने लगते हैं। आज्ञा चक्र में हमारी चेतना एक नए आयाम में प्रवेश करती है। यहाँ अंतर्दृष्टि, इंट्यूशंस जागृत होती है, मानो हमारी तीसरी आंख खुलने लगती है। अब जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। अंतर की अनुभूति गहरी होती है और चेतना आत्मा से ऊपर उठकर परमात्मा की ओर झुकने लगती है। और अंत में सहस्त्रार चक्र में यह यात्रा अपने चरम तक पहुंचती है, जहां व्यक्ति और परम तत्व के बीच का भेद, जहां आत्मा और परम तत्व के बीच का भेद मिटने लगता है, द्वैत मिटता है और अद्वैत का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसी क्षण एक अनुभूति जन्म लेती है, अहम ब्रह्मोस्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाले वीडियोज में हम एक एक चक्र को पूरी गहराई से समझेंगे, उनकी वास्तविक महत्व